अरे नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हो जी? आयो आयो। आपनो के चाल रहे हो? कोटा संभाग। और कोटा संभाग में कोटा जिलो आपा कर दियो COMPLET। आज आपा देखांगा झालावाड़। झालावाड़, झालाओं की नगरी। किधर होगा प्लस पॉइंट? ये इधर आ गया क्या प्लस? आज है झालावाड़, राजस्थान का नागपुर। झालावाड़ ये है राजस्थान का नागपुर। मतलब नाग रहे गुरु जी अंबे संतरा संतरा है भी खातर फेमस है। राजस्थान का नागपुर। RJ17 शुभंकर। अब शुभंकर था नहीं बेरो अटकुण सा तो था भाई जे गागरो नहीं, तो फिर शुभंकर के होगो गागरो नहीं तो था, क्योंकि गागरो न प्यार नहीं है। मानव की हुबहू नकल करने वाले तोते कहां पाए जाते हैं? यहाँ पाए जाते हैं मानव की। राजस्थान की नई रियासत, एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनवाई थी। हेरिटेज सिटी कैसको कहने के जोरा है, हेरिटेज सिटी कहने के जोरा है। दरी जोर को नहीं आओ जी, दरी जोर को नहीं आओ कह दो भाई है। ये जो है अंग्रेजों ने बनाई एकमात्र रियासत है। कद बनाई? 1838। 37 में 38 में अंग्रेजों ने दे दी इसे मान्यता। एक में 38 में इन अंग्रेजा दे दी मान्यता। और झाला मदन सिंह कौन है? मदन सिंह, मदन सिंह कौन है? मदन सिंह है जालिम सिंह, वही जालिम सिंह। राजस्थान का नागपुर है, विरासत सिटी है, हेरिटेज सिटी है, अंग्रेजों ने बसाया। अंग्रेजों का बनाया गया एकमात्र दुर्ग कौन सा है? बेरो टोडगढ़ दुर्ग। और इसी में एक शहर है झालरापाटन, जहां से वसुंधरा राज्य आती है। झालरापाटन। इस झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। क्या वो शहर है? घंटियों का शहर। घंटियों मतलब इतना मंदिर है, यस इतने मंदिर है कि घंटियों का शहर कहा जाता है। किसको? झालरापाटन को। अब आ देखा गुरु जी झालावाड़ को चित्र खिंचो है तो इया सी है यार, इया सी ये नीचे ऊपर ले गया एक रंगे। तो गुरु जी यहाँ चित्र बनाना पड़ेगा। यस बना लिया और के जो रहा था तो थे बना इसको तो ये जो क्षेत्र है डग गंगाधर की पहाड़ियां है। यहाँ पे मालवा का पठार है, मालवा के पठार में गग गंगाधर उच्च पहाड़ियां हैं। डग गंगाधर उच्च पहाड़ियां है यहाँ। डग गंगाधर की उच्च पहाड़ियां है यहाँ, ठीक है। और झालावाड़ जो है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां होती है? सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, क्योंकि मानसून इधर से आता है। और आंधी इनू आवे तो बारिश इनू आ तो ज्यादा ले ले, आंधी इनू आओ तो लास्ट तक पहुंचे तो सबसे कम क्या आती है यहाँ? आंधियां। मतलब गुरुजी आंधी चाले बिल्कुल कौन चाले आंधी? आपने तो 8 ही चालांगा। और सौ ज्यादा के वह संतरा था, संतरा निम और किन्नू अंतर्गत बेरनी। संतरा क्या होते हैं यहाँ? सबसे कम होते हैं संतरा। भवानी मंडी संतरों के लिए पर। और अफीम की खेती, अफीम भी साइड में जहाँ में भीलवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, इस साइड अफीम की। और अश्वगंधा के लिए भी फेमस है संतरा। किन्नू गठा गठा किन्नू गंगानगर में। और यहां अब चलते हैं आगे। ये तो छोटी छोटी बातें थी। डग गंगाधर की उच्च पहाड़ियां हैं, मालवा के पठार के अंदर आती है। सौ ज्यादा वर्षा आवे, सौ कम टावरो आंधी चाले। और संतरा खातर झालावाड़ फेमस है। झालावाड़ जाओ संतरा ले। और अश्वगंधा है, थोड़ी बहुत अफीम वगैरह की भी यहाँ क्या होती है? खेती होती है। याद रहे जैसी की? हाँ सर यहाँ क्यों को नहीं याद रहे? यहाँ तो याद रही जैसी। हाँ इश्यो सही है थे, देख लियो। परवन बृहद बहुदेशीय परियोजना। एक तो सीधो मैं परवन परियोजना लिख दूं तो के 8 पड़े के कोई समस्या थोड़ी है। ये परवन नदी के ऊपर है, कहां? झालावाड़ में। परवन नदी पे है झालावाड़ में। कौन सी नदी है? कौन सी नदी है? टाबरो नदी है परवन। किस नदी के ऊपर है? परवन नदी के ऊपर। परवन परियोजना। परवन परियोजना कहां है? झालावाड़ में। किस नदी के ऊपर है? परवन नदी के अंदर। अब आप 8 देखांगा कि कुछ दुर्ग है, कुछ मेड़ा है। दुर्ग कुछ क्या है? एक ही तो दुर्ग याद करना है, 2 याद करना है ज्यादा से ज्यादा। देखो सौ ज्यादा पशु मेड़ा गठ पर है सर नागौर में बता।
और इंग बाद में सौ ज्यादा बरे कठे अठे कुण सो। एक तो है गोमती सागर, एक तो है गोमती सागर कुण सो पशु मेड़ो है। एक तो पशु मेला है गोमती सागर और दूसरो पशु मेला है झालरा पाटन, घटे वसुंधरा राज्य झालरा पाटन पशु मेला। गोमती सागर पशु मेला और झालरा पाटन पशु मेला। 1 मिनट होल्ड रखियो ठावरो, 1 मिनट होल्ड रखना बस। गोमती सागर, सॉरी झालरा पाटन में तो गोमती सागर है, चंद्रभागा सॉरी, गोमती चंद्र, गोमती और चंद्र। गोमती सागर पशु मेला चंद्र, गोमती चांद, गोमती चांद वर्गी गोमती जी याद रखो। पहले तो है गोमती सागर पशु मेला जो भरता है कहां, झालरा पाटन में। गोमती सागर पशु मेला गठ भरेगो झालरा पाटन, गोमती सागर पशु मेलो गठ भरेगो झालरा पाटन। गोमती सागर पशु मेला किस नदी पे है, यह है चंद्रभागा नदी पर। ठीक है। दूसरा है चंद्रभागा पशु मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है, ये भी कहां भरता है, झालरा पाटन में। याद रहे गोमती पशु मेले हैं, ये भी चंद्रभागा नदी के किनारे, ये गुरुजी दोनों ये हो कौन से कह रहे मना, सब कुछ हो सकता है भाई साहब। ये अक्टूबर नवंबर में भरता है चंद्रभागा पशु। गोमती सागर पशु मेला दोनों अर्थ ही बनाओ। गोमती चंद्र दो पशु मेले भरते हैं। गोमती सागर हाड़ौती का सर्वाधिक पशु मेले जो है वो झालरा पाटन में बड़ी जा माने, दो है सर्वाधिक के। चलो याद रहे जैसी गोमती चंद्रभागा, गोमती चंद्रभागा, गोमती चंद्रभागा। एक मंदिर है शीतलेश्वर महादेव मंदिर, शीतलेश्वर, ठीक है, महादेव, आगे क्या है, मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहां, झालरा पाटन। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झाल, ये पहला मंदिर है जो तारीख का है, यानी 689 ईस्वी प्रथम मंदिर जिसकी तारीख मिली है, जो तारीख पे तारीख है, प्रथम मंदिर जो तारीख पे है। चंद्रमौली मंदिर भी कहा जाता है इसे। गुप्तकालीन क्या है, ये शिव मंदिर है, गुप्तकालीन शिव मंदिर है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालरा पाटन झालावाड़ में 689 ईस्वी का प्रथम मंदिर है ये, जो तारीख युक्त है, गुप्तकालीन मंदिर है। और फर्ग्यूसन ने हिंदुओं मंदिरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ इसे बताया। अब बात और ही काम किए, यानी फर्ग्यूसन के कहे हिंदू मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ। और आप देखे ही को नहीं, हिंदू मंदिरों में सर्वश्रेष्ठ चंद्रमौली मंदिर, शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरा पाटन में, 689 ईस्वी का प्रथम मंदिर है ये गुप्तकालीन शिव मंदिर है। याद रह जासी के, याद रह जासी के, याद रखना पड़ेगा टाबर, रह जासी के नहीं रखा किया काम चाला गो थारो। ठीक है। 7 सहेलियों का मंदिर, 7 सहेलियों का मंदिर, क्या बताए, 7 सहेलियों का मंदिर, 7 भाई। पद्मनाभ मंदिर कह सकते हैं, सूर्य मंदिर कह सकते हैं, यानी पद्मनाभ या सूर्य मंदिर। 7 सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सूर्य मंदिर। और टोड इन नाम दियो 4 भुजा मंदिर, ये किताब नाम का डोगा गणाई का डांग। और टावरो इंगमा भगवान शिव जी, सॉरी सूर्य भगवान है, और वह के करे घुटना तक जूता पहन रखे, बहुत ही गर्मी लगी होगी, घुटना तक जूता पहरेड़ा है सूर्य भगवान का। घुटनों तक जूते, तेरी, यस यस। 7 सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, सूर्य मंदिर झालावाड़ के अंदर है, नागर शैली कैस का।
और यहां एक गुफाएं हैं, गुफाएं यहां बना दी। फिर कौन सी गुफा? कोलवी की गुफा। सात सहेलियों का मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, कोलवी की गुफा, ये कहां है? ये डग गंगाधर क्षेत्र है ना, ठीक है। ये बहुत पुरानी 7वीं शताब्दी की बताते हैं। यहाँ एक नागेश्वर महादेव, पुराने मंदिर शिव जी के मिलेंगे ज्यादा। इन्हें राजस्थान का एलोरा कह सकते हैं, उपनाम, राजस्थान का एलोरा। कोलवी की गुफा, झालावाड़, राजस्थान का क्या कहा जाता है? एलोरा, राजस्थान का एलोरा। गुरुजी बहुत मंदिर बताओ नहीं, आ जाओ, बार बार इन्ना आ जाए, मैं वो इन्ने ही ले आगे छोड़ दिया नहीं है। एक मंदिर और है, शांतिनाथ जैन मंदिर, शांतिनाथ जैन मंदिर जी। कितना की है करना ही आप जिला देखो कितना, 24 जिला पढ़ लिया आप। बेरो ही कौन सा 2 महीना में बहुत जल्दी खींच रखे है। मैं कहूँ टाइम नहीं लाग गया, बस इंगा बाद में ज्योग्राफी शुरू करनी है नहीं ई वास्ते। कहा है? झालरा पाटन में। काले रंग का एक प्रकार से जैन तीर्थंकर है, काले रंग की जैन तीर्थंकर की एक प्रकार से शांतिनाथ की प्रतिमा लगी हुई है यहाँ, और कच्छप घाट शैली का है, लेकिन इतना सा याद रख लो, रखो तो। फिर चांदखेड़ी जैन मंदिर, चांदखेड़ी जैन मंदिर, ये कहा है? झालरापाटन, खानपुर झालावाड़ के अंदर है। ये कोई जैन व्यापारी था, उसने बनवाया था, और प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को ये समर्पित है, ठीक है। आदिनाथ के कई मंदिर राजस्थान में, रणकपुर का जैन मंदिर भी है, विमल शाह का मंदिर है, कई मंदिर आदिनाथ को समर्पित, ठीक है। और फिर के मंदिर तो हो गया। भवानी नाट्यशाला, थोड़ा सा ध्यान रखना, झालावाड़ में है, एक बार पूछ लीजिए भवानी नाट्यशाला कहाँ है? झालावाड़, थोड़ा सा याद रख लेना बस। भवानी सिंह बनवाई थी 1921 में, थोड़ा सा याद रखना। अब चलते हैं मुख्य चीज, महत्वपूर्ण चीज जिसका आप इंतजार कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज आप ना वर्बा गुरु जी ने बताया बात गलत बात है। और अब चलते हैं एक दुर्ग की ओर, और दुर्ग का नाम है गाग, गागरोन दुर्ग। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कहां है? अब बात बताने की जरूरत है कोई। क्यों? क्योंकि जिलो ही के चाल रही है भाई, जब झालावाड़ चाल रही है तो कट्ठे वेगो टावर, झालावाड़ में ही तो वेगो। ये जो दुर्ग है सबसे बेस्ट जल दुर्ग है, जल दुर्ग वो जो जल के किनारे। और कौन सी नदी? काली सिंध और आहू, किन दो नदियों के संगम पे है? काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे है। बहुत बार एग्जाम में आए हैं, इतनी बार आए हैं कि बहुत बार आए। झालावाड़ का है काली सिंध और आहू, काली सिंध आहू, काहू, काली सिंध आहू, काली सिंध आहू। इसे डोडारगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं, डोडारगढ़ उपनाम, धुलरगढ़, डोलारगढ़ या धुलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। खिंची चौहान यहां रहा करते थे। इसकी विशेष बात जो बहुत काम की है, इस दुर्ग के नींव नहीं है, नींव नहीं है, हवा महल के भी नींव नहीं है। एकमात्र ईंटों का बना दुर्ग हनुमानगढ़ है। एक जिसमें चूने का प्रयोग नहीं हुआ वो जैसलमेर है, और इसमें नीम का प्रयोग नहीं। और की नहीं कौन बतानी, बस आपने तक बात रहनी चाहिए। ये कभी गागरोन दुर्ग जो है मुस्तफाबाद नाम से भी जाना गया था। इनमें क्या करूं ऐसे, कभी इसे मुस्तफाबाद नाम से महमूद खिलजी गागरोन पे अटैक करके इसका नाम चेंज किया था। यहां क्या है? एक तो पत्थर बरसाना और यंत्र लागेड़े, पत्थर फेंकने, यानी दुश्मन का ऊपर गाल गए यार मार के जो सट्ठे अगले के ऊपर फेंक दे, वो अठे पत्थर फेंकने को के लागेड़े, यंत्र नागेड़े। परकोटा है, जालिम कोट है, एक पहाड़ी है यहाँ गीत कराई ऐसे से नाम है। जब भी कोई आदमी मारना हो तो भी पहाड़ी पर ले फेंक देता।
अच्छा हाँ जी थे जैसलमेर दुर्ग देखो आने 12 यहाँ गोल सो बनेड़ो है जदी की मृत्यु दंड देता भी मां फेंक देता बैठो फड़े रो मर जाओ अपनी मां। गागरोन देखो राजस्थान में सर्वाधिक साक्य कहां हुए चित्तौड़गढ़ कितना 3, फिर 2.5 होया जैसलमेर और फिर 2 साका होया गठ है गागरोन में। तो गागरोन किसके लिए जाना जाता है 2 साकों के लिए जाना जाता है। 2 साका कद होया एक पहली हो और एक दूसरे हो बस 2 साका कद हो एक 1423 में हो और एक लगभग 10-11 साल बाद में हो कि तो 1444 2 साका हो 2344 पूछ लेते हैं भाई पूछ के। पहला आक्रमण होयो होसंग सांगो यानी होसंग सा का आक्रमण हुआ। ठीक है और अचलदास खींची के नेतृत्व में केसरिया हुआ यानी केसरिया अचलदास। अचलदास खिचीरी वचनिका किसने लिखी थी शिवदास गाडस बहुत इंपॉर्टेंट है रटोई। अचलदास खिचीरी वचनिका किसने लिखी शिवदास गाडस। अचलदास खिचीरी वचनिका कौन लिखी शिवदास गाडस। अचलदास खिचीरी वचनिका कौन लिखी शिवदास। गुरुजी इतनी बार क्यों बोलो सुनी हुई चीज याद रहता बार बार इन चीजों को सुनो। गाने सुनते हो ना याद रह जाते हैं तो मैं बार बार बोल रही हूँ तो थे यही लगा के कान लाग के बैठे रहो तो भी बावड़ा को नहीं थे कि इनकी याद हो रहे। ये आक्रमण हुआ था महमूद खिलजी प्रथम का 23 + 33 11 साल बाद और इसने गागरोन का नाम क्या किया था इसने नाम मुस्तफाबाद किया था। गागरोन का नाम केसरिया किसके नेतृत्व में पालन सिंह वो कौन है गुरुजी नाम याद रख लियो पालन सिंह किसके नेतृत्व में बहुत पहले पालन सिंह के नेतृत्व में यहां क्या हुआ कैसे। औरंगजेब ने भी इस दुर्ग के अंदर कुछ बनवाया मीठे शाह या हमीदुद्दीन की दरगाह बनवाई यानी औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह बनवाई। और आपको पता है औरंगजेब बुलंद दरवाजों भी बनवाए वो भी लिख लियो। औरंगजेब ने बुलंद दरवाजा लिख लियो सागे थान बेरे आपने पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी जो ग्रंथ लिखा था वो ग्रंथ यही बैठ के लिखा था कहां गागरोन दुर्ग में बैठ के लिखा था। और अबुल फजल का बड़ा भाई था फेची जिसकी अकबर से जो मुलाकात हुई थी वो यही हुई थी रामा श्यामा हुई और सुना दारू पानी चा पानी पियोगा कि बा मुलाकात गठोई बा गागरोन दुर्ग रह जैसी हाथ के सर रह जैसी। अरे ये क्या कर दिया गागरोन दुर्ग बीच का पेज ये यहां जोड़ना था। और अब एक दूसरा दुर्ग है जिसका नाम है मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग पहली कौन सा दुर्ग गागरोन दुर्ग। ये इसका बाहरी भाग तो भीम सिंह ने बनवाया था। मनोहर थाना दुर्ग याद रहे जैसे कि बाहरी भाग भीम सिंह ने बनवाया था। ये किस नदी के किनारे है परवन और कालीखो याद रखियो एग्जाम में पूछे डाए वो काली सिंध और राहू ये परवन और कालीखो नदी के संगम पे। यहां भीलों की एक आराध्य देवी है विश्वमंती उसका मंदिर है। विश्वमंती मंदिर है जैसी याद भीलों की आराध्य विश्वमंती का है जैसी बस आओ आगे। और झालावाड़ थोड़ा बड्डो को नहीं होगी ज्यादा चीजें है नहीं संतरो है उपनाम है एक गागरोन दुर्ग है एक मनोहर थाना दुर्ग है एक नवलखा दुर्ग भी है। अच्छा नवलखा नाम है ये नवलखा दरवाजों सुनियो दुर्ग हो रहे यस मैंने नवलखा दुर्ग मंगा दे। नवलखा दुर्ग ये झाला पृथ्वी सिंह ने बनवाया था। झाला पृथ्वी सिंह नवलखा दुर्ग। अब हम जिक्र करेंगे कास्ट का रैन बसेरा अभी नहीं करेंगे तो कद करोगा
अभी झालावाड़ का इतिहास बताऊंगा, 4 शासकों के नाम। अगर मैं वहां बता दूं तो किसी को ऐतराज है क्या? नहीं है ऐतराज, वहां बताएंगे, वही जिक्र करेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कास्ट का रेंज। और फिर लास्ट है झालावाड़ प्रजामंडल। झालावाड़ प्रजामंडल अंतिम प्रजामंडल, लास्ट प्रजामंडल, आजादियों 1 साल पहले 1946, एकमात्र ऐसा प्रजामंडल जहां के राजा ने कहा बना लो भाई बना लो, मैं थार सागू। यानी एकमात्र प्रजामंडल जिसको राजा जी ने संरक्षण दिया था वो झालावाड़ है। और किसने? मांगीलाल भव्य ने नेतृत्व में। आज झालावाड़ प्रजामंडल के संस्थापक कौन है? मांगीलाल जी है। और मकबूल आलम भी है, लेकिन मांगीलाल जी में। और अब हम चलते हैं झालावाड़ का सबसे फेमस संत, और जिन संत के नाम है संत पीपा। रियल नाम तो था प्रताप सिंह, गुरु थे रामानंद जी। रामानंद जी बोला तू भक्ति रस पी और पा, बस मौज कर भाई, तो नाम के पड़ गयो पीपा। प्रताप सिंह खींची इनका नाम थे। गागरोन के वैसे देखे तो राजा ही थे ये, खिंची राजपूत थे ये। और फिरोज शाह तुगलक तक को हराया था इन्होंने। फिरोज शाह को हराया था इन्होंने। रामानंद जी वहां ले ली शिक्षा, शिक्षा ले गए, फिर ये चले गए थे कुछ समय के लिए, इन्होंने वृंदावन गए। फिर राजस्थान में कुछ समय के लिए इन्होंने दर्जी का कार्य किया, तो दर्जियों के आराध्य हम इन्हें कह सकते हैं। और संत पिंपा के 3 चीजें हैं। एक तो है संत पिंपा का मंदिर, मंदिर तो है समदड़ी में बाड़मेर। एक है संत पिंपा की गुफा, यह है टोडा रायसी, कहां? टोंक। और एक संत पिंपा की है छतरी, छतरी वहीं होगी जहां जन्म होगा, क्योंकि आदमी जहां जन्म होता है वहीं उसका दाग संस्कार। तो ये कहां है? ये है गागरोन दुर्ग के अंदर। गुफा, टोडारा, तीनों चीजा ही इंपॉर्टेंट है, तीनों अलग अलग पूछेड़ी है। मंदिर कहां है? मारवाड़ में है, समदड़ी में। गुफा कहां है? टोडाराय सिंह टोंक के अंदर है। और छतरी कहां है? छतरी व्यक्ति की वही होती है जहां का व्यक्ति होता है। अभी आप कहीं से हो, मृत्यु कहीं हो, आपका शमशान भूमि तो फिक्स है, वैसे छतरी कहां है तो उस हिसाब से याद रख लेना कहां है। गागरोन। संत पी और पा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संत पी पा, ठीक है। मामा भाणजा महल भी है झालावाड़ में, याद रखो तो रख लेने, कोई जरूरी को नहीं। मामा भाणजा का महल चल रहा क्या? झालावाड़ तो कहां होना है? झालावाड़ नहीं होना है। तो टावरों अभी रुको, रिपीट भी मारेंगे। घंटियों का शहर झालरापाटन, ठीक है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर थाना में बताया दियो। चंद्रभागा है, 2 मेला बताया है, एक दुर्ग बताया है, टेक्सटाइल सिटी है, संतरा गणाई बैठ है, और प्रसिद्ध जल दुर्ग है। जल दुर्ग के रूप में जाना यही जाता है। पिंपा जी का स्थान यहाँ है। सौ ज्यादा वर्षा वही है, आंधी कम चाल रही है, संतरा खातर फेमस है ही। खेल संकुलन कह सकते हो। चलो रिपीट मारते हैं, ठीक है। चलो 2 ही मिनट में झालावाड़ का रिपीट में। आज हमारा नया जिला है कोटा संभाग, और कोटा संभाग का 2 मिनट में रिपीट मारते हैं। झालावाड़ सबसे पहले आपको बताया राजस्थान का नागपुर कहा जाता है झालावाड़ को। इसका शुभंकर गागरोन तोता जो मानव की नकल करती है, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र और अंतिम रियासत 37 में बनी, 38 में। और झाला जालम सिंह के पुत्र मदन सिंह। और झालरापाटन को घंटियों का शहर कहा जाता है। ये उच्च है, सौ ज्यादा बारिश हुए, सौ कम आंधी चाल है, संतरा खातर फेमस है, अश्वगंधा अफीम की खेती भी होती है। और परवन यहाँ पर योजना है झालावाड़ में, परवन नदी के किनारे। उसके बाद 2 मेले भरते हैं, गोमती है, चांद है, गोमती है, गोमती सागर है, मेला है, चंद्रभागा पशु, दोनों झालरावाड़ है। झालरावाड़ कौन सा क्षेत्र? वसुंधरा राज्य का। और चंद्रभागा नदी के किनारे। फिर आपको सबसे फेमस मंदिर शीतलेश्वर महादेव मंदिर है झालरापाटन में। डेट लिखा गया, पहला मंदिर है 600 निवासी। शीतलेश्वर महादेव मंदिर एक डेट लिखा गया, ये पहला मंदिर है। गुप्तकालीन शिव मंदिर है। फर्ग्यूसन ने हिंदू मंदिरों में इसे सर्वश्रेष्ठ बताया। फिर 7 सहेलियों का मंदिर है। सूर्य मंदिर है, सूर्य भगवान यहाँ जूते पहने हुए यहाँ तक वो मंदिर है सूर्य भगवान का। फिर कोलवी की गुफा है, डग में उपनाम राजस्थान का एलोरा कहा जाता है कोलवी की गुफा को। चांदखेड़ी का जैन मंदिर है। शांतिनाथ जैन मंदिर भी कहाँ है? झालावाड़ में। भवानी नाट्यशाला है झालावाड़ में। और उसके बाद में गागरोन दुर्ग सबसे इंपॉर्टेंट झालावाड़ में। काली सिंध राहू नदियों के संगम पे इसे डोडालगढ़ या धुलारगढ़ भी कहा जाता है।
दुर्ग के नियम नहीं है पत्थर फेंकना हथियार है। गीद एक पहाड़ी है जहां से मृत्युदंड दिया जाता, आदमी को गढ़ देसी धक्को मार देता। और साक्य यहाँ दो भी हैं। औरंगजेब मीठे शाह की दरगाह बनाई, औरंगजेब बुलंद दरवाजा, दो जो साक्य में वो कौन कौन से, एक 23 में हुआ, एक 11 साल बाद 44 में हुआ। पहला हुसैन शाह का आक्रमण हुआ केसरी अचलदास, और दूसरा महमूद खिलजी का आक्रमण हुआ। पहले का इसने नाम चेंज करके मुस्तफाबाद किया था और यहाँ का शासक पालन सिंह था। मनोर थाना दुर्ग का है, परवन और कालिकों के संगम पे है मनोर थाना दुर्ग झालावाड़, ठीक है। और नवलखा दुर्ग झालावाड़ में है। कास्ट का रैन बसेरा आगे जिक्र करेंगे। झालावाड़ में झालावाड़ प्रजामंडल मांगीलाल भव्य द्वारा स्थापना की गई, ठीक है। फिर संत पी और पा प्रताप सिंह वास्तविक नाम था, रामानंद जी से इन्होंने शिक्षा ली, फिर ये दर्जी बन गए थे। दर्जी समाज के आराध्य देवता है। और इसके बाद इनकी 3 चीजें, मंदिर समदड़ी में है, गुफा टोडाराई सिंह में है, और इनकी छतरी कहाँ है, गागरोन दुर्ग के अंदर है, ठीक है। मामा मान जाइए, हो जाएगा। अच्छा ओके, अब इतिहास भी देखना है। अब देखते हैं झालावाड़ का इतिहास। आयो, छोटे छोटे वंश है जो एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते, छोटे छोटे हम देख लेंगे। एक वंश है परमार वंश। परमार वंश तो थे, एक बात तो सुनी होगी कि पृथ्वीराज रासो में और चंद्रवरदाई के अब्बू पर्वत पर यज्ञ द्वारा 4 राजपूतों की उत्पत्ति हुई, जिसमें एक था प्रतिहार, एक था परमार, एक था चालुक्य और एक था चौहान। प्रतिहार हेडिंग डाल दो, सागे सागे लिखना है, सागे सागे समझना है, साथ साथ ही लिखना है आपको। यानी अब्बू पर्वत पर, पृथ्वीराज रासो के अनुसार अब्बू पर्वत पर यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुए। परमार का शाब्दिक अर्थ जो है ना, परमार का अर्थ है पर माने दूसरों, दुश्मन, मार माने मारने वाला है, यानी शत्रु को मारने वाला, शत्रु को मारने वाला। ये परमार की उत्पत्ति पृथ्वीराज रासो के अनुसार अब्बू से, अब्बू पर्वत पर यज्ञ द्वारा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे, अरे आज नहीं है बस कल है, कल है। कुछ जगह इनको ब्रह्म छत्र कुलीन कहा गया है, यानी कुछ ग्रंथों में जैसे पिंगल सूत्र है, उदयपुर प्रशस्ति है, उसमें ब्रह्म छत्र कुल कहा गया है, ब्रह्म छत्र कुल कहा गया है। किसमें? उदयपुर प्रशस्ति। साथ साथ में लिखते जाओ, इन्हें समझाए क्या कर हो। क्लास में पढ़ाते हो तो रिप्लाई नहीं देते, अब दे दियो तो। और परमार वंश की कुल देवी कौन है? परमार वंश कुल देवी बताओ भाई। तो टावरों, परमार वंश की कुल देवी कालिका माता है। कौन सी कालिका माता? ये धार एमपी के अंदर पड़ती है कालिका माता। कहां है सर ये है धार एमपी के अंदर। पॉलिटिकल क्लास नहीं आ रही, अरे पॉलिटिकल क्लास क्या को नहीं आ रही? परमारों में आज भी किसी बच्चे का जब मुंडन होता है तो वो बुस्सी गांव पाली में एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर उनका मुंडन होता है। थोड़ी सी याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें कहां के परमार देखने हैं बच्चों? हमें परमार देखने हैं अब्बू। राजस्थान में ओनली कहां थे? अब्बू। कहां? अब्बू के परमार। ये अब्बू के परमार, ठीक है। चल देखो, अब्बू पर बहुत ऊंचो है, धुआं उठ रही है, याद रखियो। यानी संस्थापक धूमराज, अब्बू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज। नया ही नया नाम है, थे सुने ही को नहीं हो गया, लिखता जाओ सागा। अब्बू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज, लेकिन इनकी वंशावली जो शुरू होती है वो उत्पल राज से होती है, यानी वंशावली उत्पल राज से, उत्पल राज से शुरू। परमार के
परमार वंश का संस्थापक धूमराज है, लेकिन वंशावली कहां से शुरू होती है? वो उत्पल राज से होती है। हाँ? और आबू के परमारों की जो राजधानी थी, राजधानी आबू के परमारों की राजधानी पुराणों नाम की है चंद्रावती, यानी सिरोई, चंद्रावती सिरोई। लिखते जाओ। आबू को परमार वंश का संस्थापक कौन है? धूमराज है। ठीक है। इनकी वंशावली जो है वो उत्पल राज से शुरू होती है और इनकी राजधानी क्या थी? वो थी चंद्रावती सिरोई। मॉक टेस्ट को नहीं करवाओगे? वो क्या कराना है? सर देख नहीं रहे। क्या नहीं देख रहा पूजा? लिखते जाओ इनको। अरे देख के फिटिंग। हाँ, हमें आबू के परमार पढ़ने हैं। संस्थापक धूमराज है, वंशावली यहां से शुरू होती है और इनकी राजधानी क्या थी? चंद्रावती। अब हमें एक एक शासक देखना है। पहला है धरणी वर्रा है। धरणी वर्रा है, शासक को नाम है टाबरो, धरणी वर्रा है। कॉलिंग टीम बहुत घटिया। क्या है कॉलिंग टीम में? कौन कौन नहीं उठाड़ी? बात बताओ कॉलिंग टीम की। अगर ऐसी बात है तो रिकॉर्डिंग करो और मुझे भेजो। 97 82 34 66 26 इस पे व्हाट्सअप करके भेजो। क्या बात हुई आपकी? क्या बोल रहे हैं? ये गुजरात के मूलराज से धरणी वरा, जो गुजरात के मूलराज शासक था सोलंकी, उससे क्या हुआ? ये पराजित हो गया था और ये राष्ट्रकूट शासक की यहां शरण ली थी। बाद में इसने वापस आबू पे अधिकार कर लिया। तो वैसे देखे तो कोई पर्सन नहीं बनता। हाँ, लिखो तो लिख लो, गुजरात के मूलराज से पराजित हुआ। आई तो बात का कोई डंगो पर्सन कट गई को नहीं आ। नाम नाम है, लिख लो। एक नंबर शासक। 2 नंबर शासक है महिपाल। पर्सन बनाएगा तो मैं बता दी। वो ये है कि आपकी ये नहीं होना चाहिए कि हमें पूरी हिस्ट्री नहीं करवाई, बस नोट्स बना लो, काम आए हैं। इस समय महिपाल के समय कौन गुजरात में थे? सोलंकी। गुजरात के सोलंकियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी, बस इतनी बात बनती इसकी। ठीक है। आज ऑफलाइन क्या मी कोनी ली? ऑफलाइन ये खातर कौन ली का? ऑफलाइन करावा कौन टाकरो? टॉपिक कहीं नहीं करवाई जाती, कोई ये बात नहीं हम नहीं करवाते। हम्म। नाम देखो शासका का, धन दुख नाम सुने ये थारो। धन दुख, धन दुख शासक का नाम है। ठीक है। ये भीमदेव सोलंकी से हार गया था और परमार राजा था भोज, उसकी शरण ली थी इसने। ठीक है। लेकिन यह बात तो कोई इंपोर्टेंट को नहीं, इंपोर्टेंट की है। देखो, धंधुक। इनके बाद में एक शासक है छोटा सा, विमल सा, इसको हराकर बना था विमल सा। सर इसने क्या किया? लिखो क्या किया? गुरुदेव बार बार क्लास रुक रही है, रुक रही है, आप वाले में समस्या हो सकती है। इसने 1031 ईस्वी में आबू में क्या बनवाया है? भगवान आदिनाथ का मंदिर बनवाया था। आदिनाथ का मंदिर बनवाया। ठीक है। इसे आदिनाथ या विमल साई भी बोलते हैं, इसे विमल साई भी लिख दो। विमल साई।
धुंधुक की एक विधवा पुत्री थी, उसने एक सूर्य मंदिर भी बनवाया था। याद करो तो ठीक है, नहीं करो तो। अगला शासक है विक्रमदेव। लिख लियो बस, यहाँ लागणो चाहिए का मान करवाए हुए। ठीक है, इस विक्रमदेव ने महामंडेश्वर की उपाधि धारण की, बस ओनली महामंडलेश्वर उपाधि, महामंडलेश्वर की उपाधि था कि बस। ऐप नहीं खुलता, कब नहीं खुलता। और सबसे इंपॉर्टेंट शासक धारावरस परमार, अब्बू का सबसे शक्तिशाली शासक यही है, धारावरस परमार। बस इनको नाम थे, कदी कदी उसके सुनो। अब्बू के परमारों का सबसे शक्तिशाली, अब्बू के परमारों का शक्तिशाली, और 56 साल तक राज करियो बंदे। मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर, सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने भारत पर कहां आक्रमण किया? आपको पता है, गुजरात पर आक्रमण किया था। कहां? गुजरात के ऊपर। तो उस समय गुजरात की सेना का सेनापति यही था। ठीक है, मोहम्मद गोरी के विरुद्ध गुजरात सेना सेनापति बना। लाइव क्लास स्टार्ट होती है, चलती नहीं है। अरे ऐसा तो ही नहीं सकता। एक अब्बू का अंचलेश्वर मंदिर है, बिंग पास एक मंदांगिनी कुंड, बिंग सारे 3 भैंसा खड़े हैं। अरे बह कह भाई साहब ओ बात, तीनों भैंसा तीरियो मार दे तो सीधो चला दे तो। उसकी वीरता की कहानी बताई जाती है कि धारावर्ष इतो तकड़ो आदमी। ठीक है, इसी का छोटा एक भाई था जिसका नाम था प्रहलादन, उसने पालनपुर नगर बसाया था। धारावर्ष के छोटे भाई, धारावर्ष का लिखो। नहीं होता गुड्डे ऐसा, कई बार क्लास रहती आती नहीं, ऐसा तो नहीं होगा है। प्रहलादन ने पालनपुर, गुजरात में पड़ता है, नगर बसाया। ठीक है, इसका दरबारी कवि था धारावर्ष का सोमेश्वर, उसने एक रचना लिखी थी, कौन सी? कीर्ति कौमुदी। दरबारी सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी लिखी। और इसके बाद में जो शासक हुआ, गुजरात वालों ने छीन लिया इससे। विजय कौन है ये? विनय कुमार। बस लास्ट शासक सोम सिंह है, उसके समय किसने छीन लिया? जालोर का लुम्बा है, लुम्बा ने इससे छीन लिया। जनजाति आंदोलन करवाओ, करवा देंगे, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है जी, करवा देंगे। हाँ जी सर, क्या टॉपिक चल रहा है? चल क्या रहा है? पूरा ही हो गया अब 10 मिनट में तो। 1 मिनट, 10 मिनट में तो टॉपिक पूरा हो गया। कुछ नहीं, अब्बू के 2 शासकों के नाम बताए।
अब मैं बताऊंगा टोंक को इतिहास। चार नाम टोंक का बताऊंगा। सर चार ही है, ये बिल्कुल है ही ताई। टोंक का हिस्सा देखो टाबरो। एक व्यक्ति है अमीर खां पिंडारी, नाम सुना होगा आपने कभी, क्यों कौन सुनो, पक्को ही सुनेडो लादा था। अमीर खां पिंडारी के हो गुरुजी, ये अफगान वंश से संबंधित था। पहले इंदौर के जो होलकर है ना, इंदौर के होलकर, उनकी सेना में एक सेनापति था और वहां का सेनापति भी इनको बनाया गया। बाद में इसने राजस्थान में आ गया, राजस्थान में बड़े मजे लिए। वही काम जो मराठों का था वही पिंडारियों का था, पैसे दो हम तो उसी की तरफ लड़ेंगे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जब साइक संधि की तब अमीर खां पिंडारी के पास एक बड़ी सेना थी। बोले महाराज थे किया डटो। बोले मैं भी डट जाऊंगा, माना भी कोई रियासत नहीं दे दो यार, मैं भी डट जाऊंगा जी, आए डटे हमारी सेना थे ले लो। बोल तो भाई जी टोंक ले लेते, और टोंक दे दिया किसको, अमीर खां पिंडारी को। तो फिर कहां का इतिहास पिंडारियों से ही शुरू होता है, अंग्रेजों के समय शुरू होता है। यानी एकमात्र मुस्लिम रियासत यही थी, एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, टोंक थी। और शासक अमीर खां, पहला आदमी कौन है, अमीर खां पिंडारी। ठीक है, एक मिनट रुको। हम्म, चलो, ये टोंक राज्य का संस्थापक, याद रह जैसी, बिल्कुल रह जैसी। कौन है, किस वंश से था, अफगान वंश से था ये। अंग्रेजों ने इसे टोंक दे दिया, टोंक नवाबों की नगरी हो गई। ये अमीर खां प्रारंभ में इंदौर के होलकर की सेना में था, यह सेनापति था। ठीक है, होलकर सेना में सेनापति था। घुसेंगे तो मजा हो गया, बिल्कुल मजा हो गया है? बाद में अंग्रेजों संधि कर ली, कद करी, 15 नवंबर 1817, 15 नवंबर 1817 क्या कर ली, सहायक संधि। सहायक संधि तो करनी, क्योंकि अंग्रेजा ही दियो है, कल भाई तू राजी रहे यार, तू लोगों परेशान ना कर। ठीक है, और इसे टोंक का क्या घोषित कर दिया, नवाब, पहला नवाब है, यानी टोंक के नवाब की उपाधि दी, नवाब उपाधि दी। ले भाई पिंडारी मौज करो। इसे टोंक के तीन चीज, टोंक, अलीगढ़ और निम्बाहेड़ा, राजपूताना एजेंसी के इसको 3 जिले दिए। कौन से, राजपूताना एजेंसी 3 देखो जिले, टोंक ले ले तो, अलीगढ़ और निम्बाहेड़ा दिया, निम्बाहेड़ा दिया। ठीक है, फिर से रुक रही है, तेरे तेली रुक रही है, और आई कौन रुक रही, रीट में इंडियन हिस्ट्री लगती है, एसएस में। अरे क्लास रुक रही है गे, ओ मार्थियो रुक रही है गे क्लास, कमेंट क्यों आ रही है। पर आजकल नेट जियो में समस्या आ रही है, शायद जियो में ही समस्या आ रही है मुना। 2 नंबर शासक है मोहम्मद वजीर खां, मोहम्मद वजीर खां। और ओ कौन है, इंगे एक ही बात काम ये कह सुनो बहुत तो वजीर खान जब सुनहरी कोठी बनवाती के, वजीरुद्दौला या वजीर खां एक ही बात है, वजीरुद्दौला, बिल्कुल वजीरुद्दौला भी है, वजीरुद्दौला एक ही बात है। के करियो,
सुनहरी कोठी बनवाई थी? कहां? टोंक में। बहुत इंपॉर्टेंट है। सुनहरी कोठी फेमस है बनवाई। कहां है सुनहरी कोठी? टोंक। ठीक है। और 1857 की क्रांति के टाइम टोंक को शासक, टोंक का क्या है? शासक। ओके करिए, ओ भी सहायता ही करी जी और करी भी ओके न्यारो करो फिर है। ठीक है। बस इंगे एक याद रखनी है, वजीर खां वजीरोदौला ने सुनहरी कोठी बनाई। एक तरफ क्रांति चल रही है, एक तरफ सुनहरी कोठी बन रही है। अगला शासक मोहम्मद इब्राहिम खां। मोहम्मद इब्राहिम खां। लिखते जाओ साथ साथ में। अन आदमी सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल बनवाई, यानी सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल बनवाई। दूसरी मंजिल बनवाई। बाकी याद करो तो कर लो थोड़ा सा। करजन के दिल्ली दरबार में भी गया था। चेतावनी रचूंगठिया दिल्ली दरबार में। ठीक है। और लॉर्ड लिटन के दरबार में भी गया था। वो रहने दो, ये लिख लो, अब सही है। और लास्ट मोहम्मद फारूक अली खां। मोहम्मद फारूक अली खां। ओ है टाबरू लास्ट। एकीकरण आजादी के समय, बस एकीकरण और आजादी के समय। लिख लियो। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। हाँ, सारा रिपीट मार देंगे 2 ही मिनट, टेंशन ना लियो। आज 3 जनाओं इतिहास। अरे पॉलिटिकली क्लास को नहीं आ रही गे तो टाबर कहीं कमेंट करे बुझ कौन से मैं किया को नहीं आ रही। छोटो सो एक इतिहास और कई कमेंट आ रहे नहीं। झालावाड़ का इतिहास तो ये टाबर क्या क्या पॉलिटिकली क्लास लगवा दो। छोटा छोटा है, बस लिख लियो है। देखो, झालावाड़ रियासत एकमात्र ऐसी रियासत है जो अंग्रेजों ने बनाई, एकमात्र जो अंग्रेजों ने बनाई। एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों ने बनाई। क्या किया? 1837 में किससे काटकर बनाई थी? कोटा से। कितने परगने? 17 परगने। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है वत्स। 17 परगने अलग करके बनाई, अलग करके बनाई। 1837 कोटा से 17 परगने। कब? और इसी रियासत ने अप्रैल 1838 ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या कर ली? संधि। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई एकमात्र और लास्ट रियासत कौन सी है? झालावाड़ रियासत है। अंग्रेजों ने बनाई थी। कोटा से कितने परगने अलग किए गए? ये ध्यान रखना, 17 परगने। एग्जाम पूछा जा चुका है। और अप्रैल 1838 में इसने ईस्ट इंडिया कंपनी से। यहां के शासक क्या उपाधि लगाते हैं? यहां के शासक लगाते हैं राज राणा। क्या उपाधि लगाते हैं? राज राणा। कौन शासक? मदन सिंह। पहला शासक झालावाड़ का राज राणा मदन सिंह। ये कोटा का दीवान था झाला जालिम सिंह, उसका पोता था, यानी झालावाड़ का प्रथम शासक।
प्रथम शासक कौन है ये? झाला जालन सिंह का पुत्र, जालम सिंह का पुत्र। आ लड़ाई खत्म करने खातिर ही अलग रियासत बनाई और अंग्रेजों से संधि की इसने, और 80,000 रुपये प्रतिवर्ष खिराज, यानी अंग्रेजों संधि कब की इसने? हुई अप्रैल 1838, 10 अप्रैल 1838। वह कितने रुपये? 80,000 रुपये सालाना खिराज। हाँ, कई जगह 19 आते हैं, कई जगह 17 आते हैं बस। उपाधि क्या है? राज राणा, ये ध्यान रखना, राज राणा झालावाड़। नेक्स्ट, राज राणा पृथ्वी सिंह, राज राणा पृथ्वी सिंह नेक्स्ट शासक कौन है? ये 1857 की क्रांति के समय, तो याद रखना जरूरी है, ठीक है। और 1866 में झालावाड़ में रेलवे लाइन बिछाण खातर निःशुल्क जमीन दी, कामदार यानी 1866 रेलवे लाइन के लिए जमीन दी। ठीक है। और नेक्स्ट शासक राज राणा जालिम सिंह द्वितीय, राज और राणा जालिम सिंह सेकंड। मैन जगह कोई एक दो बातें। इन्होंने एक तो 1881 में नमक संधि की, और कोई बात और की बात आई कोई है के? राजगद्दियों बाद में हटा दिया जालिम सिंह जी है। और आंगे टेम झालावाड़ का कुछ परगना पाछा कोटा मिला दिया। फिर है राज राणा भवानी सिंह, राणा भवानी सिंह, छोटा छोटा है, करवा दी मैं थाने है। इनके समय 1901 में और ब्रिटिश कलदार सिक्के जो है वो प्रचलन में आए। कब? 1921 ब्रिटिश कलदार सिक्के प्रचलन में आए। सिक्कों का प्रचलन, और 1911 में दिल्ली दरबार में भी गया था। रिपीट भी मारूंगा, बस कंप्लीट कर दिया फिर मार दिया। और आगलो है राज राणा राजेंद्र सिंह, राज राणा राजेंद्र सिंह। आगे एक विशेष बात है, एक तो है कि दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजा की सहायता करी, याद करो तो कर लो वरना कोई जरूरी नहीं। मेन चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काठ का रैन बसेरा, काठ का रैन बसेरा। आपने राजेंद्र सिंह जी गैड़ा लखनऊ में एक प्रदर्शनी देखना 1936 में। बट्टे लकड़ी को बनेड़ो एक मकान आना आ गयो पसंद, बोल वाह क्या मकान है भाई साहब, क्या काठ का बना मकान है। जब पांडवा टेम को नहीं होगी बिया, काठ को बनेड़ो, बोले भाई जी वो मन चाहिए रुपया, बोलो वो रुपया ही के बात है, ले जाओ राणा जी थे। तो वहां से खरीद के लाए थे, कब? 1936 लखनऊ प्रदर्शनी से खरीद कर लाए। तो कई बार पूछ ले काठ का रैन बसेरा कहां है? ये झालावाड़ में किशन सागर झील के किनारे है। कहां? झालावाड़। यानी आपसे सीधा पूछ ले कि काठ का रैन बसेरा कहां है, तो झालावाड़ है। और ये कविताएं लिखते थे, उपनाम है सुधाकर, उपनाम है इनका सुधाकर।
ठीक है ये काट का रैन बसेरा थोड़ो सो इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले तो आपने याद रखियो। नेक्स्ट, राज राणा हरिश्चंद्र। राज राणा हरिश्चंद्र 5 मिनट में पूरे को रिपीट भी मारूंगा, टाबरो टेंशन ना लियो। ये ठीक थे ए ठीक है क्या यो सेप इसमें लाइव आपके केरो केक है। हाँ ए ठीक है। और झालावाड़ एकमात्र ऐसी जगह थी, एकमात्र ऐसी रियासत थी जिन्होंने प्रजामंडल को समर्थन किया। प्रजामंडल का क्या किया इन्होंने? समर्थन। आपको अगर पूछ ले कौन सी रियासत ने प्रजामंडल को संरक्षण प्रदान किया, या एकमात्र वही। और खुद उत्तरदायी शासन की मांग करी, राजा हो गए खुद उत्तरदायी शासन की मांग करी। जब मैं मास्टर कह दिया ना ऑनलाइन गलत है, तो राजा हो गए खुद, यानी ये प्रजामंडल के प्रधानमंत्री बने, मांगीलाल कन्हैयालाल उनको मंत्री बनाए थे। ठीक है, यानी उत्तरदायी शासन की मांग की। एकमात्र प्रजामंडल आई, और ये अंतिम शासक है। झालावाड़ के अंतिम शासक, एकीकरण में झालावाड़ में। यानी आज मैंने आपको कितने करा दिए? हाँ? क्या राजस्थान पुलिस सीटी से बाहर होगी? अभी कोई सूचना नहीं। चलो मैं पूरा रिपीट मारता हूं 2 ही मिनट में। परमार वंश शुरू किए, आपको पता है चंद्रवरदाई ने प्रतिहार परमार चालू किए, चौहान बताए तो अब्बू पर्वत से इनकी उत्पत्ति हुई। और इसके अनुसार परमार का अर्थ होता है पर मतलब शत्रु, और मार मतलब मारने वाला। ठीक है, और इन्हें ब्रह्म शत्रुनाथ कहा गया। उदयपुर प्रशस्ति में परमार वंश की कुलदेवी कालका माता है जो एमपी वाली। ठीक है, अब्बू के परमार का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इतिहास वंशावली उत्पल राज से शुरू होती है। इनकी राजधानी थी चंद्रावती सिरोही। ठीक है, फिर है धरणीवराय, गुजरात मूलराज से पराजित होकर चला गया, फिर वापस अधिकार किया। महिपाल गुजरात, ये सोलंकियों की अधीनता इसने स्वीकार की। कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है। दुंदुक, विमल शाह 1031 में आबू में विमल शाह आदिमशाही का मंदिर बनवाया था। किसने? विमल शाह। विक्रमदेव, इसने महामंडेश्वर की उपाधि धारण की। धारावर्ष परमार शक्तिशाली शासक था। मोहम्मद गौरी के विरुद्ध गुजरात में मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, उनका सेनापति बना था धारावर्ष। ठीक है, और धारावर्ष के छोटे भाई प्रहलाद ने पालनपुर बसाया था। गुजरात वाला दरबारी सोमेश्वर जिसने कीर्ति कौमेदी की रचना की थी। इसके बाद में है टोंक। टोंक का संस्थापक अमीर खान पिंडारी था। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, नवाबों की नगरी थी। टोंक राज्य का ये कौन था? ये अफगान था। ये कट कैसे गया भाई? अफगान था, और ये इंदौर के होलकर की सेना में क्या था? एक सेनापति था। ठीक है, और इसने 1817 में क्या कर ली? सबसे पहले करौली ने की, फिर टोंक के नवाब ने 1817 में सहायक संधि कर ली। राजपुताना एजेंसी 3 जिले टोंक, अलीगढ़ और निम्बाहेड़ा इसको दिया गया। ठीक है, फिर है वजीर खां या वजीरोदौला जो 1857 की क्रांति के समय था। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसने सुनहरी कोठी बनवाई, और सुनहरी कोठी की दूसरी मंजिल इब्राहिम खान ने बनवाई थी। ये करजन के दरबार में भी गया था। फिर है फारूक अली खां, एकीकरण और आजादी के समय। फिर है झालावाड़। झालावाड़ एकमात्र रियासत जो अंग्रेजों की बनाई। 1837 कोटा से 17 परगने अलग किए गए, और इसने 1838 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और संधि करके उसको 80,000 रुपए सालाना देना को। झालावाड़ का पहला शासक कौन है? मदन पाल जो। ठीक है, फिर है पृथ्वी सिंह, क्रांति के समय था, और रेलवे लाइन के लिए फोकट में जमीन दी। फिर है जालिम सिंह, 18 से नमक संधि की। राज राणा भवानी सिंह 1900 ब्रिटिश कलदार सिक्के पर चलो। 1911 दिल्ली कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर है राजेंद्र सिंह, बड़े इंपॉर्टेंट है। काट का रैन बसेरा, ध्यान रखा कहां है? झालावाड़। लखनऊ की प्रदर्शनी से लेकर आए थे उपनाम, यानी सुधाकर नाम से कविता है। किशन सागर झील के किनारे रैन बसेरा। फिर लास्ट शासक हरिश्चंद्र है, एकमात्र रियासत जिसने प्रजामंडल को संरक्षण दिया, उत्तरदायी शासन की मांग की। बहुत ही अच्छे आदमी हरिश्चंद्र जी, और उत्तरदायी शासन मांग और प्रजामंडल की स्थापना भी इन्हीं के समय हुई थी। आल्यो जी 3 जगहों इतिहास करा दियो, इतो ये। ओके, थैंक यू।